हेलो स्टूडेंट, दिरसा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मेरे टीजीटी और पीजीटी के स्टूडेंट्स जिनके लिए मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोस दे रहा हूं, आज इसी क्रम में मैं आपके लिए क्लास 11 लेकर आया हूं, जिसमें कि इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल, यानी कि एज ऑफ रिवाइवल में जो इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट हैं उनके नाम और उनके कुछ वर्क्स और उनकी लाइफ के कुछ पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो डायरेक्ट। पहला कैरेक्टर है आपका हेनरी मैडवॉल। हेनरी मैडवॉल, जन्म है 1462 और मृत्यु है 1502, यानी कि 1462 एंड 1502। यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, मैं टीजीटी और पीजीटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तैयारी ऑनलाइन में करवाता हूं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हो तो वो कांटेक्ट करें। मेरा मोबाइल नंबर आपको अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो हेनरी मैडवॉल 1462-1502, पहला पॉइंट देखिए, ही इज़ पॉपुलर एज द फर्स्ट नोन इंग्लिश वर्नेकुलर ड्रामेटिस्ट। ये बात लाइन याद रखिए, हेनरी मैडवॉल जो हैं उनको फर्स्ट इंग्लिश वर्नेकुलर ड्रामेटिस्ट के रूप में जाना जाता है, फर्स्ट इंग्लिश वर्नेकुलर ड्रामेटिस्ट। दूसरा पॉइंट है, ही वॉज एजुकेटेड एट एटन कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। अगर हम इनकी बात करें तो इनकी शिक्षा जो है, इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की एटन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, ठीक है ना। साथ ही साथ थर्ड पॉइंट है, ही सर्व्ड एज ए चैपलिन इन द हाउस होल्ड ऑफ कार्डिनल जॉन नॉर्टन। इन्होंने एक चैपलिन के रूप में काम किया है कार्डिनल जॉन नॉर्टन के हाउस होल्ड में, द आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी अंडर हेनरी सेवन। और ये कार्डिनल जॉन नॉर्टन जो थे वह कैंटरबरी जो आर्च बिशप थे कैंटरबरी के, और किसके अंडर में थे, हेनरी सेवेंथ के। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ही रोट ए मोरलिटी प्ले नेचर बट इज मोस्टली नोन फॉर फ्यूलजेंस एंड लुक्रेसी। अगर हम बात करें तो हेनरी मैडवॉल साहब ने एक मोरलिटी प्ले लिखा जिसका नाम है नेचर, लेकिन ये फेमस हैं अपने फुलजेंस और लुक्रेसी नामक वर्क के लिए, जो कि 1497 में आया है, लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट राइटर आते हैं आपके जॉन रेस्टेल। अगले राइटर जो हैं उनका नाम है तो जॉन रेस्टेल साहब की बात कर लेते हैं हम लोग। जॉन रेस्टेल का जन्म हुआ है 1475 में, मृत्यु है इनकी 1536 में। इनके बारे में पहला पॉइंट, ही वॉज ए प्रिंटर एंड ऑथर। ये प्रिंटर थे, साथ ही साथ ऑथर थे। हिज फर्स्ट प्रेस वाज एट द एबॉट ऑफ बेंचकॉम्स प्लेस। अगर हम इनकी बात करें जॉन रेस्टेल साहब की, तो इनकी पहली प्रेस जो थी वो उन्होंने इस्टेब्लिश की थी एक स्थान पर, उसका नाम है द एबॉट ऑफ बेंचकॉम्स प्लेस, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आता है, आफ्टर 1526 ही स्टार्टेड प्रिंटिंग वर्क्स ऑफ हिज आउन ऑथरशिप विच गिव हिम एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ ट्यूडर ड्रामा। सन 1526 के बाद, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस, एक प्रिंटर थे ये, तो 1526 के बाद इन्होंने अपने स्वयं के द्वारा लिखे गए वर्क्स का प्रिंट करना स्टार्ट किया, और इस कारण से इनका स्थान जो है वो ट्यूडर ड्रामा में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस मौजूद है इनका। हिज बेस्ट नोन वर्क इज, अगर इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की बात की जाए तो हिज बेस्ट नोन वर्क इज द पास टाइम ऑफ पीपल द रील्म ऑफ इंग्लैंड 1529। यानी कि इनका प्रमुख वर्क जो है उसका नाम है द पास टाइम ऑफ पीपल द रील्म ऑफ इंग्लैंड, जो कि 1529 में आया है, ठीक। तो ये हमारे हो गए राइटर जॉन रेस्टेल। चलिए अगले राइटर की बात करते हैं जिनका नाम है जॉन बेले, ठीक। जॉन बेले बात करूं, 1495 में इनका बर्थ है, 1563 में इनकी डेथ है। तो इनके बारे में पहला पॉइंट है, ही वाज एन इंग्लिश थियोलॉजिकल हिस्टोरियन, प्लेराइट, लिटरेरी हिस्टोरियन एंड बिशप ऑफ ओसोरी। यानी कि जॉन बेले की अगर बात करें तो ये इंग्लिश थियोलॉजिकल थे, एक हिस्टोरियन भी थे, प्लेराइट भी थे, लिटरेरी हिस्टोरियन थे, और साथ ही साथ बिशप ऑफ ओसेरी भी थे। अब इनके कुछ फेमस प्लेस की बात कर लेते हैं, जो मोस्ट फेमस प्लेस हैं। तो हिज मोस्ट फेमस प्लेस आर, इनके जो मोस्ट फेमस प्लेस हैं उनमें पहला नाम आता है किंग जॉन, जो कि 1539 में आया है।
उसके बाद दूसरा वर्क है ए कॉमेडी कंसर्निंग 3 लॉज, ए कॉमेडी कंसर्निंग 3 लॉज। और तीसरा जो उनका वर्क है उसको हम कहते हैं द इमेज ऑफ बोथ चर्चेस, द इमेज ऑफ बोथ चर्चेस। तो इनके मोस्ट पॉपुलर वर्क हैं किंग जॉन, ए कॉमेडी कंसर्निंग 3 लॉज एंड द इमेज ऑफ बोथ चर्चेस। अब ड्रामेटिस्ट ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल में जो लास्ट ड्रामेटिस्ट हैं आपके जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है, उनका नाम है निकोलो मैकाबले। आप सबने इनका नाम सुना होगा, निकोलो मैकाबले, जिनका जन्म 1469 में हुआ है, मृत्यु उनकी 1527 में है। अगर इनकी बात करें तो फ्लोरेंटाइन हिस्ट्रीज़ इनके प्रमुख वर्क हैं, फ्लोरेंटाइन हिस्ट्रीज़। दूसरा वर्क है इनका डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट डिकेड ऑफ टिटस लिवियस, डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट डिकेड ऑफ टिटस लिवियस, कॉमनली नोन एज द डिस्कोर्सेस, कॉमनली नोन एज द डिस्कोर्सेस। ठीक, यानी कि इनका दूसरा वर्क है डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट डिकेड ऑफ टिटस लिवियस, लेकिन इसको हम कॉमनली नोन एज डिस्कोर्सेस, डिस्कोर्सेस के नाम से आमतौर पर जानते हैं। तीसरा इनका वर्क है ए लाइफ ऑफ कॉन्ट्रीसियो, ए लाइफ ऑफ कैस्ट्रूसियो कैस्ट्रेंसी, ए लाइफ ऑफ कैस्ट्रूसियो कैस्ट्रेंसी। ये एक अनफिनिश्ड वर्क है मैकाबले साहब का। और लास्ट वर्क है इनका हिस्ट्री ऑफ द अफेयर्स ऑफ ल्यूका, हिस्ट्री ऑफ द अफेयर्स ऑफ ल्यूका। तो ये प्रमुख 4 ड्रामेटिस्ट हैं जो कि एज ऑफ रिवाइवल में हैं। एक हो गए आपके निकोलो मैकाबले, दूसरे हो गए जॉन बैले, तीसरे हो गए आपके जॉन रेस्टेल, और फिर हैं आपके हेनरी मैडवॉल। तो ये प्रमुख 4 राइटर्स हैं, ये उनके वर्क्स हैं। मुझे पूर्ण आशा है आपको ये पसंद आया होगा, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।